हेलो ऑल। आज हम टैली प्राइम की सीरीज़ में एपिसोड नंबर 22 में बैच वाइज डिटेल की बात करेंगे। देखिए बैच वाइज डिटेल क्या होता है, आइए समझते हैं। बैच वाइज डिटेल जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यूज़ व्हेन वी मैन्युफैक्चर एनी गुड्स देन वी क्रिएट अ बैच नंबर फॉर आवर स्टॉक विच इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट ऑफ द स्टॉक। ठीक है, वी यूज़ दिस फीचर। क्या होता है, जब कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कंप्लीट करती है तो उसमें वो बैच नंबर बनाती है। बैच नंबर से हमारे एक स्लॉट में कितना स्टॉक क्रिएट हुआ, एक बार में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आज के दिन कितना स्टॉक क्रिएट हुआ, उसका डिटेल होता है। ठीक है, इसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आती है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आप जानते ही हैं कि कोई प्रोडक्ट कब बना है और कब एक्सपायर हो जाएगा, उस डेट को मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट कहते हैं। एक्सपायरी के बाद कोई भी स्टॉक यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उसी की बात करेंगे। सबसे पहले वही पुराना कॉन्सेप्ट, हाउ टू इनेबल, गो टू गेटवे ऑफ टैली वाउचर, देन प्रेस F11। ठीक है, इनेबल बैच वाइज डिटेल और उसको येस करके सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, ये दोनों ऑप्शंस को येस करके बाकी सारी चीज़ें देखते हैं। आइए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम टैली ओपन करते हैं और अपनी कंपनी में हमें सबसे पहले तो F11 प्रेस करना है। हम F11 प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पर ऑप्शन शो हो जाएगा इनेबल बैचेस। इनेबल बैचेस को हम यहाँ पर इस तरह से येस कर देंगे। मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस को भी हम यस कर देंगे। यस करने के बाद हम इसे एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आप चाहें तो स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको लिखवाया है कि आप स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, उसमें मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट डालेंगे। बट इन केस अगर आप नहीं करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट बना सकते हैं। देन वाउचर्स में जाइए, सेल का वाउचर ओपन करें, क्योंकि हम जब मैन्युफैक्चर करेंगे तब हम सेल ही करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर मोहन को सेल किया है। मोहन हमारा सन्ड्री डेबिटर्स में चला जाता है। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को एक्सेप्ट करवाते हैं, एक्सेप्ट करवाएं। अब यहाँ पर सेल्स का लेज़र क्रिएट करेंगे हम, जो कि हमारा सेल्स अकाउंट में जाएगा। इसे हम एक्सेप्ट करवाते हैं। अब यहाँ पर हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो ये प्रोसेस आप पहले भी कर सकते हैं स्टॉक आइटम क्रिएशन की। जैसे मैं यहाँ पर डोलो, एक मेडिसिन आती है डोलो टैबलेट, ठीक है, डोलो टैबलेट्स जो कि अंडर हमारी फार्मेसी, ठीक है, अंडर फार्मेसी जाएगी और यूनिट इसका टैबलेट्स में हम इनपुट कर देते हैं और इसे एक्सेप्ट करवाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब आप स्टॉक आइटम बनाने आएंगे तो एडिशनल डिटेल्स में आपको मेंटेन इन बैचेस को नो रखा हुआ है, इसे हम येस करवाएंगे। जैसे ही इसे येस करवाएंगे दो ऑप्शन हमारे सामने और आते हैं, ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कब बनी, और एक्सपायरी कब एक्सपायर होगी। इन दोनों डेट्स को भी हम इनेबल करवा लेते हैं। अब यहाँ पर आपसे बैच नंबर पूछ रहा है, बैच नंबर या फिर लॉट नंबर। तो लॉट नंबर या बैच नंबर अभी हमने क्रिएट नहीं किया था, इसलिए हमें यहाँ पर न्यू नंबर क्रिएट करना है। न्यू पे जाइए आप, यहाँ पर मैं इसे फॉर एग्जांपल बैच/01 नाम दे देता हूँ। और इस बैच/01 में क्वांटिटी कितनी है, मैंने कहा मैंने 1000 टैबलेट्स का एक लॉट बनाया। अभी क्योंकि नेगेटिव स्टॉक दिखा रहा है, क्योंकि हमने क्रिएट नहीं किया था, हम डायरेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। रेट क्या है, मैंने कहा 2.5 रुपीज़ रेट है मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, 1 अप्रैल 2023, और ये एक्सपायर कब होगी, मैंने कहा ये 31 मार्च 2027 में एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, और इस तरीके से हमने इसे ट्रांजैक्शन को पास कर लिया है। यहाँ पर हम बिल नंबर /01 करके इसे एक्सेप्ट कर देंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। वाउचर एक्सेप्ट हो गया है। वही रिपोर्ट चेक करने के लिए गो टू गेटवे ऑफ टैली, देन डे बुक, देन select your transaction, press Control+P, I for preview and Alt Z for zoom। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने जो बैच नंबर बनाया था, मैन्युफैक्चरिंग डेट बनाई थी और एक्सपायरी डेट बनाई थी, वो सारी चीज़ें ही हमारी यहाँ पर आ चुकी हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे।